अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जम्मू कश्मीर के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीट यूजी के थ्रू आप आयुष बीपीटी कोर्सेज में कैसे एडमिशन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने नीट यूजी 2024 का एग्ज़ाम दिया है, अब अगर आप जम्मू कश्मीर में आयुर्वेदा, यूनानी या फिजियोथेरेपी के फील्ड में यहाँ पर जाना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर में उसका प्रोसीजर क्या होता है, कब उसके फॉर्म आते हैं, कब इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, सीट्स हमारे पास कितने हैं, कॉलेजेस हमारे पास कौन कौन से और मतलब उन कॉलेजेस में इनटेक कैपेसिटी कितनी है, कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके अलावा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते, देख लेते हैं यहाँ पे आयुष कोर्सेज की एडमिशन प्रोसेस के बारे में। ये प्रोसीजर में जम्मू कश्मीर के तमाम बच्चों के लिए समझा रहा हूँ। तो देखिए, नीट के थ्रू आपको MBBS BDS तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आप आयुष कोर्सेज में भी जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको आयुर्वेदा या यूनानी या फिजियोथेरेपी में जाना है तो उसके लिए भी आपको नीट के बेस पे यहाँ पे एडमिशन होगा। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में जो प्रोसीजर एडमिशन का होता है वो यहाँ पे आपका होता है नीट यूजी के बेस पे। यानी कि आपका नीट यूजी देना और नीट यूजी क्वालिफाई होना कंपलसरी ही रहता है, ठीक, आयुष कोर्सेज के लिए। ठीक, बीपीटी के लिए आपको बोपी BSc नर्सिंग का भी एंट्रेंस लगता है, लेकिन नीट के एंट्रेंस के बेस पे भी आप जो है वो आयुष कोर्सेज के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। नीट यूजी के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं बीपीटी के लिए, लेकिन BA MS और BUMS जो हमारा है उसके लिए आपको नीट 2024 का देना कंपलसरी यहाँ पे रहेगा। ठीक, ये आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहेगा और उसके अलावा नीट आपका क्वालिफाई भी यहाँ पे होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे कॉलेजेस के बारे में कि कॉलेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं आयुष कोर्सेज के लिए। ठीक, तो आयुष कोर्सेज में मैं आपको बताता हूँ, इसमें हमारा आता है BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, ठीक, यानी कि BUMS यूनानी। उसके बाद हमारा आता है BAMS आयुर्वेदा। उसके बाद हमारा आता है बीपीटी, ठीक, फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ठीक, ये तीन हमारे इसमें कोर्सेज यहाँ पे आते हैं जो आयुष में यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस इसमें काफ़ी कम है, उतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है। 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस है और कुछ यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस भी आपके हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमारे पास है गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज जम्मू, GAMC जम्मू जिस पे कहा जाता है, GAMC जम्मू जिसको कहा जाता है। इसमें हमारा BAMS आयुर्वेदा का कोर्स होता है, डॉक्टरी लेवल का ये कोर्स होता है। इसकी टोटल हमारे पास 63 सीट्स हैं, जिसमें यहाँ पे स्टेट कोटा के लिए 54 सीटें फिल हो जाएंगी और ऑल इंडिया कोटा के लिए 9 सीट्स यहाँ पे फिल हो जाएंगी। बाकी इसमें फिर डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इन ही 54 सीट्स में रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्रीनगर शेल्टांग में यह है, जिसको GUMC श्रीनगर भी कहा जाता है। इसमें हमारा BUMS होता है, ठीक, इसमें हमारा BUMS होता है यूनानी वाला। इसमें टोटल हमारे पास 48 सीट्स हैं, जिसमें 41 सीट्स हमारी स्टेट कोटा के लिए फिल हो जाएंगी और 7 सीट्स यहाँ पे हमारी ऑल इंडिया कोटा के लिए फिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपोजिट रीजनल सेंटर बेमना श्रीनगर, ठीक, इसमें हमारा BPT कोर्स होता है, जिसमें टोटल 25 सीट्स हैं। 25 में से UT कोटा के लिए 25 की 25 सीटें रहेंगी। ऑल इंडिया कोटा में जो है वो BPT के लिए कोई भी सीट यहाँ पे नहीं रहती है। ठीक, सारी की सारी जो सीटें होती हैं वो हमारे स्टेट कोटा के लिए ही यहाँ पे लगती हैं। उसके बाद अगर मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन यानी कि प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज में हमारे पास यहाँ पे 4 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें सेल्फ फाइनेंस की भी सीटें आप लोगों को रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल भी सीट यहाँ पे मिलेगी, जिसमें सबसे पहले हम एक एक करके बात करेंगे, जिसमें हमारे पास एक BAMS का, 2 BUMS का है और एक BPT का प्राइवेट कॉलेज है। इसमें सबसे पहला कॉलेज हमारे पास है जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड रिसर्च, JIAR जम्मू जिसको यहाँ पे कहा जाता है। इसमें हमारा BUMS का कोर्स होता है, जिसमें टोटल यहाँ पे हमारे पास 54 पेमेंट सीट्स यहाँ पे रहने वाली है और उसके अलावा यहाँ पे 46 हमारी जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए सीटें रहेंगी। इसमें कोई रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलते। उसके बाद यहाँ पे जम्मू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी JCP जम्मू हमारा है, इसमें BPT कोर्स होता है, जिसके लिए 60 पेमेंट सीट्स सेल्फ फाइनेंस की सीट्स रहती हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप 60 हमारे पास जो है जनरल सीट्स यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे पास है कश्मीर तिबिया कॉलेज हॉस्पिटल श्रीनगर में यह है। इसमें यहाँ पे हमारे पास BUMS का कोर्स होता है, जिसके लिए 51 टोटल सीट्स हैं और 60 यहाँ पे इसमें सेल्फ फाइनेंस की भी सीटें रहेंगी। उसके बाद यहाँ पे एशियन श्रीनगर यहाँ पे है, इसमें BUMS होगा, जिसके लिए 34 सीट्स यहाँ पे आपको रहने वाली है। टोटल यहाँ पे आपको कुल मिला के 306 यहाँ पे आपको आयुष कोर्सेज में सीट्स रहने वाली है जम्मू कश्मीर में। और उसके अलावा यहाँ पे आप स्टेट कोटा के लिए बाकी आप कैटेगरी वाइज भी उनको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ये आपकी रही कॉलेजेस और सीट्स के बारे में। अब अगर इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर मैं आपको बताऊं तो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर इसका आपका रहता है वो आप लोगों का रहता है नीट यूजी के स्कोर के बेस पे। ठीक, अभी नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। नीट यूजी की काउंसलिंग का एक आधा राउंड कंप्लीट हो जाएगा, साथ में ये लोग जो वो फिर ये नीट की ख़त्म करके भी ये लोग निकाल सकते हैं, तो उसी के साथ भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो नीट की काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, वो बोपी की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको प्रेफरेंस
प्रेफरेंसेस अपनी इंडिकेट करनी पड़ेगी। ठीक, प्रेफरेंसेस में मतलब इन कॉलेजेस में कौन सा कोर्स आप रखना चाहते हो, कौन सा कॉलेज आप रखना चाहते हो, वो सब जब ही आप रख लोगे उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, देन सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, देन आप लोगों को एडमिशन यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन पहले नीट का राउंड 1 काउंसलिंग होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आयुष कोर्सेज की काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आ जाएगी। सारा जो प्रोसीजर होता है ये बोपी के थ्रू ही होता है, बोपी ही इसका एडमिशन का प्रोसीजर पूरा का पूरा यहाँ पे संभालता है। ठीक, सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैंने करी। बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं।